तो भाई आप लोगों ने नई नई चीज देखने मिलती होगी, कोई बागेश्वर धाम देखा है, कोई मोखराली साधु ही देखा है, कोई अलग अलग निर्मल बाबा आए हैं, बड़े बड़े बाबा जो अपना हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं आपने देखे भी होंगे, और उनके जो हर राज खुलते भी आपने देखे होंगे। आज एक इसी जगह आपने लेके आऊँ, फिलहाल राजस्थान में मौजूद हूँ मैं। पूरा एड्रेस भी आपने बताऊंगा, किसी ये बीमारी हो धरती पे जो डॉक्टर ने भी कौन बेरा वह बीमारी भी पूरा ठीक हो, वहीं साथ दावा ठोक्या जाना लग रहा है। तो मेरे साथ जो है बाबा जी मौजूद हैं, उनका परिचय भी उन्हीं तो जानांगे, और कौन सा गांव है, कौन सी जगह है राजस्थान में, वो पूरी जानकारी आपकी देने का काम कर रहे हैं। जी राम राम। राम राम, जय हिंद जी तमाम दर्शकों को। तो मेरी धोती से खोलना आ रहा भाई, दवा क्या का ठो क्या करे, दवा तो क्या करे है, बीमारी सारी ठीक हुए हैं, दुनिया का हर रोग। बाबा जी धोती बंदेगी तो खुले भी की। हाँ बंदेगी तो खुलेगी भी, सीधी सी बात है। हाँ तो मैं पहले तो जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम और आपका एड्रेस, जरा आप मतलब कि जो भी आपका डेरा वगैरह या जो भी आप इलाज करते हो। जाबासर मेरा गांव है, लोग मुझे यहाँ पे बाबा इशफाक के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर इसमें आर्मी से पेंशन आया, 22 साल पहले पेंशन आया था। मेरे गांव का नाम जाबासर, तहसील मनसीसर, ज़िला झुंझुनू, राजस्थान में पड़ता है। मेरे आसपास के शहर हैं, झुंझुनू से 40 किलोमीटर मेरा गांव है, चूरू से भी 40 किलोमीटर है, और सादुलपुर से भी 40 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। बाबा जी अगर बात करा आपका जो है मन ने बेरा पटा यूट्यूब पे, भाई आजकल दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है यूट्यूब वाली, और वह बीमारी तो आप भी ग्रस्त हो, क्योंकि बीमारी के है फोन पर सारे व्यस्त रहे हैं। मैंने देखा कि आप बड़े बड़े इलाज करो हो रहा है यूट्यूब पे, यह चीज़ देखी, कितनी सच्चाई इस बात में है कि आप के इलाज करो। यूट्यूब पे 85 के करीब मेरे खुद के वीडियो पब्लिक के रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिन लोगों को मैंने बिल्कुल ग्रस्त हालत में ठीक किया है। दुनिया का हर रोग ठीक होता है, मेरे पास सिर्फ 2 बीमारियाँ ठीक नहीं होती। दुनिया का हर रोग, हज़ारों किस्म की बीमारी, जैसे बीपी, शुगर, नज़ला, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सोराइसिस, सर्वाइकल, थायराइड, कैंसर, एड्स, गठियाबाज, सांधियाबाज, दमा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं, सोराइसिस वगैरह। तो सभी बीमारियों का नाम लेना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दुनिया की सभी बीमारियाँ ठीक होती है। 2 बीमारियाँ ठीक नहीं होती, एक तो गूंगा, पैदाइशी गूंगा, और एक पैदाइशी गूंगा घेंगा बांके टेढ़े जो बच्चे होते हैं वो, ये 2 रोग ठीक नहीं होते। बाकी जिन बीमारियों के लिए डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जैसे कैंसर, एड्स वगैरह, या दमे की बीमारी से बुरी हालत हो रही हो, ऐसा लगता है को बंदा अभी जाने वाला है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मरने वाला है, तो उनमें से 100 में से 80% लोग यहाँ पे आके ठीक हो जाते हैं। 80 लोग ठीक हो जाते हैं, 20 आदमी मर भी जाते हैं। बाकी शुगर, दमा वगैरह ये सब कुछ 15 दिन में, तो तकरीबन 15 दिन का टाइम देता हूँ कि 15 दिन में लगभग इंसान ठीक हो जाते हैं। बाई चांस 15 दिन में किसी को पूरा फर्क ना पड़े, थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाए, तो फिर दूसरी बार आता है। आपने बताया दो इलाज को नहीं होंगे, आप 2 बीमारियों के इलाज को नहीं होंगे, क्या कारण हुए, क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपने तो WHO ने जितनी बीमारी बता रही सारी ठीक करने का आपके पास शक्ति है, आप किस तरीके से करोगे भी पूछेंगे। 2 रोग क्या होंगे, एक बाबा काली कंबली वाला भी सुना होगा आपने। हाँ। वो लग रहा है इनका इलाज कर। हाँ, उसमें एक चक्कर है, जैसे मेरी उंगली मालिक ने इतनी बड़ी बनाई है, तो ये उंगली को 1 सेंटीमीटर कोई बढ़ाना चाहिए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं। हाँ, सर्जरी करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो बच्चा पैदाइशी कुदरती ऐसा है, उसको कैसे बदल दोगे? कान जिसको कुदरत ने सुनने की पावर ही नहीं दी, गूंगा है, तो उसको आप, मैंने कुदरती चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेचुरल जो चीज़ होती है, बाकी जो बीमारियां नहीं पैदा होती तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और बाबे कुकर चैलेंज करो इस चीज़ को, भाई और कैसे चैलेंज करती है, तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसे ठीक नहीं होते, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, और नेचुरल चीज़ को अगर कोई बदल सकता है, तो आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, तो 5 फुट 6 फुट कर दो, कोई मत हो, तो उसको जो बच्चे को बदल सकता है, तो आपकी हाइट को बदल सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज 19 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 19 साल में तकरीबन 60-70 बाबे मैंने ऐसे देख लिए जो तूफानों की तरह उठे, लेकिन थोड़े दिन चले और थोड़े दिन बाद फुस। मैं तो 19 साल हो गए मेरे तो काम करते हैं, मेरे वीडियो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे हैं जिसको देख के आपको हैरानगी होगी। तो मैं इतने सालों से क्यों लग रहा हूँ और बाबे क्यों नहीं लग रहे हैं? तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अगर आपने बात करी, आपने बताया कि भाई जो बीमारी डॉक्टर नहीं उठ पाते, डॉक्टर मना कर दे हैं, उनका इलाज आप पूरा करने का काम करो। कड़ी न कड़ी नहीं लगे कि भाई अपना साइंस ने भी चैलेंज कर दिया, कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर अगर बोल देते हुए होगी तो इसका कोई इलाज नहीं है, और आप बोल रहे हैं हम ठीक करते हैं। हाँ, उसमें ये चक्कर है, जैसे शुगर है या दमा, सांस की बीमारी है, तो सांस की बीमारी डॉक्टरों से परमानेंट ठीक नहीं होती। थायराइड है, परमानेंट ठीक नहीं होता। तो ये बीमारियां यहाँ पे ठीक होती हैं, इसका कारण है ये। मगर आज विज्ञान भी इस चीज़ से तंग आ चुकी है कि दवाइयाँ काम नहीं करी। इसमें हीलिंग थेरेपी, केलोथेरेपी, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी। तो म्यूजिक थेरेपी यानी ऐसी थेरेपियाँ हैं जिसमें सिर्फ यकीन बनाया जाता है, तो यकीन ज़्यादा मजबूत होगा, बस ये बंदा ठीक होगा। तो इलाज करने वाला, इलाज कराने वाला, दोनों का अगर यकीन है तो इलाज हो जाएगा। चाहे मिर्च वार के फूंकता हो,
चाहे मिर्च वार के जलाता हो। जैसे अभी गांव में होते हैं झाड़े लगाने वाले, किसी को मोड़ पड़ गई पाँव में तो उसका दूध का झाड़ा वो ऐसे लगाते हैं। कुछ लोग वैसे जैसे किसी को झाड़ में दर्द हो गया तो उसका झाड़ा लगाते हैं, तो उनका झाड़ा लगभग इंसानों में पिलता है। क्यों? वो पीढ़ियों से लगाते आ रहे हैं। वो कैसे नहीं कर नए बाबे बन के बैठे, वो नए बाबे नहीं, वो तो सिर्फ एक यकीन रखते कि मेरा ये झाड़ा है, ये पिलेगा, तो उसका यकीन की वजह से वो झाड़ा काम करता है। जबकि यकीन ही दुनिया का बहुत बड़ा इलाज होता है। फौज में नौकरी आपने करी, फौज में नौकरी करके रिटायरमेंट है कि नहीं, इस लाइन में आने का मतलब कड़ा था दिमाग में आई कि भाई मैं आ रहा है कि नहीं, यह चीज़ सीखूँ इलाज करूँ, कड़ा था आपने यह चीज़ सीखी? मेरे बचपने से एक इरादा था कि मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं पढ़ाई मेरे से नहीं हो पा रही थी। तो मैं फौज में दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों को मैंने स्टडी किया, पढ़ता रहा। मैंने धार्मिक ग्रंथों को स्टडी करने से मेरे अंदर की पॉजिटिविटी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं फौज से पेंशन आया तो मेरी यहाँ गाँव में आसपास के एरिया में सब जगह चर्चा थी कि कलाम पढ़ के जिसको फूंक मार देता वो बंदा ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा है दुनिया तो पागल है, ये ऐसी चक्कर काटी और फूंक मारने से ठीक होता। मैं मानता नहीं था इस बात को, तभी डोरे डंडे झाड़ फूंक वगैरह वास्तव शास्त्र का दोस्त वगैरह ये कुछ नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता था। तो मैंने पासपोर्ट बनाया, वीज़ा लगवाया, मैं दूसरे देश जाने के लिए दिल्ली चला गया टिकट ओके करवाने के लिए। मैं 8 दिन तक रहा वहाँ पे, टिकट मेरी बनी नहीं और मेरे पैसे कम पड़ गए, पैसे और लेने के लिए घर पहुँचा। जैसे मैं घर पहुँचा था मुझे 500-700 आदमी रोज़ाना मेरा इंतजार करते थे। एकदम से भीड़ इकट्ठी हुई, तो भीड़ इकट्ठी तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो ये झाड़ फूंक तो मानता नहीं, और फिर आप कहते हो झाड़े से ठीक होते हो, मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा, काफ़ी लोगों का यहाँ पे मिसाल दी कि वो आए थे मेरे गांव में भी 2 आदमी कैंसर के उस टाइम ठीक हो गए थे, वो अभी भी जिंदा हैं, ठीक हैं। तो बोले वो तुम्हारे पास जितने लोग हैं वो सभी ठीक हैं। तो मैं बोला भैया मैं नहीं मानता, तुम मानते हो, मैं नहीं मानता। तो बोले तू माने या ना मान, तो फूंक मार दे, बस पड़ गए। यानी खुद का भी विश्वास नहीं था उस टाइम पे आपने? हाँ, उस टाइम मेरे खुद को इन मामलों में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि मेरी रात दिन की पूजा पाठ कुछ ऐसी रही है जिसमें मैं लगातार लगा रहा और मैं गलतियाँ कभी करता नहीं। यानी इंसान की सेवा करना वगैरह, पुण्य करना, पूजा पाठ करना, ये कुछ मेरी धार्मिक आध्यात्मिक जो सिस्टम है वो अच्छा चलता है हमेशा से ही। तो इसकी वजह से मेरे अंदर कोई नेचुरल पावर, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, वो मिल गया। तो जब मैंने लोगों को बांटना शुरू किया तो भीड़ बढ़ने लगी, तो लोग घमंड में आ जाते हैं। मेरे अंदर वो घमंड कभी नहीं आया, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। जबकि मैं आज 5 करोड़ के करीब आदमी ठीक कर चुका हूँ, मेरे अंदर वो प्राउड नहीं था और ना आज है। प्राउड बड़ा जुल्म है, तो उसकी वजह से नुकसान कर देता आदमी खुद अपना, कि जैसे घमंड में आ गया मैं इतना बड़ा आदमी बढ़ गया, वो कुछ भी गलती कर देगा और गलती करके वो फंस जाएगा, वो जड़ में चला जाएगा। बीमारियों का तो जिक्र आपने कराया भाई, कोई भी बीमारी हुआ ठीक हुआ है उसका यह भी पूछेंगे भाई इलाज किस तरीके से करो। उससे पहले मैं एक पूछना चाहूँगा, अपने झाड़ फूक का जिक्र कराया, ओपरी पराई का जिक्र सुना है, खासकर हमारा हरियाणा की बात करा तो हमारा हरियाणा में एक बात है कि भाई अगर मैं क्या बीमारी फैल रही, ओपरी होगी, इसका तो ओपरी पराई का हो रहा है। इस चीज़ में आप कितना मानो, ओपरी पराई कितने % है और उसका इलाज किस तरीके से उसका है? देखो, साइकियाट्रिक की बीमारी है जो बहुत भयंकर किस्म की होती है। बीमारी लगती क्यों है, लगने का कारण इसका, ये टेंशन और डर की वजह से इंसान को लगती है। जिस किसी इंसान को डर ज़्यादा होता है उस इंसान को ये बीमारी पकड़ लेती है और इंसान को दौरे पड़ते हैं, वो किलकारियाँ मारने लगता है। जिस किसी इंसान में किसी भी टाइप की शक्ति कोई आती है, कोई ये बोलता है कि फलाने में तो बड़ा 9 गज़ा पी रहा है, वह मेरे सामने आ जाए, उसको मैं धोखे दे देता हूँ, कितनी बड़ी शक्ति आ जाए, मैं तो छोड़ता नहीं। क्यों? कि ये एक डर है इंसान का और उसको लग गया, इसका मतलब उसको दौरे पड़ते हैं। ये तो मेडिकल साइंस ने भी रिसर्च किया इसको, वैज्ञानिकों ने भी, कि साइकियाट्रिक की बीमारी जो टेंशन और डर की वजह से लगती है, जिस किसी इंसान को ये बीमारी लगती है उसको फीट्स, दौरे पड़ते हैं, दौरे। तो वो बीमारी मेरे लिए ठीक करना मेरे लिए बहुत एक आसान सा खेल है। क्यों? कि मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस से इलाज करता हूँ। अगले का डर था, दोनों दिल में पता होता है, डर भी दिल में पता होता है और यकीन भी दिल में पता होता है। अगले का डर दिल में से निकाल दूँगा, बीमारी खत्म, और मैं इस बीमारी का तकरीबन गारंटी से इलाज करता हूँ। बात करा यूँ सिर्फ ड्रो है या फिर इस तरह आप देखा कि भाई सुनी है लोगों पे मना है कि भाई फलाने के दौरा गए थे, उसने क्या कराया, जिंद काट के ने उसकी आत्मा काट के शीशी में बोतलों में बंद कर दी, इबागत कदे को ऐसा कुछ भी हुआ है या फिर भीतर का डर हो गया? नहीं, ये अंदर का डर होता है और डर को मिटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि एकदम से कोई ये कहे कि मैं बोतल में डाल दूँ या फूंक दूँ या जला दूँ, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे एक डर है तो डर को धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उसका डर तसल्ली जो है वो एकदम से झटके से आउट नहीं होगी, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। तो उसमें 10 दिन का 15 दिन का टाइम लग जाता है और टाइम के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे डरने वाले इंसानों की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी 7-7 पीढ़ी तक जाती है। ऐसे इंसानों को डर की वजह से, अपने डर की वजह से घर में ऊपर भागा दौड़ी की आवाज़ें आने लगती हैं, छत पे गांठें बजने लगती है, घर में खून के छींटे लग जाते हैं, कपड़ों में खून के छींटे लग जाते हैं, कई कुछ घरों में बंद बक्सों में आग लग जाती है, कई घरों के सामने टोना मिलता है, बार बार टोना मिलता है, उससे झगड़ा भी करते हैं वो लोग। इसकी एक मिसाल ये है कि आप डर की बीमारी से लोग कितने परेशान हैं उसको आप प्रैक्टिकल में देखना चाहो तो सीरनी या प्रसाद 100 ग्राम बांट दो,
एक आदमी बांटने के लिए आगे निकल जाओ, एक पीछे चलो, तो पीछे चलने वाला ये देखेगा कितने घरों में फेंकी जाती है, तो लगभग 100 में से 90% लोग उसको फेंक देंगे। कैसे? ऐसे करके, अरे किसी ने दिया, फलानी ताई देगी, अरे फंकाने किसी अड़ंगा है, किसी ताई देगी, कोई जुल्म करवा देगी खाम का। तो लोग कहीं न कहीं नेगेटिव बीमारी से परेशान है और उनको निदान, मेरा सत्संग होता है तो उसमें पूरा का पूरा मैं व्याख्या से बता देता हूँ कि इन मामलों से तुम डरो मत, क्योंकि जवाबदारी फिर मैं उसके बाद मैं ले लेता हूँ। आगे चल के वो डरेंगे नहीं और खुद स्वतः ही मजबूत हो जाएंगे, स्वतः मजबूत हो जाएंगे, उनको आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी। जो ये ऊने टूने दर है, इनमें कितनी शक्ति होगा कि मैं कोई बंदा कोई ठा के खा लो, कोई कि मैं कर लो, उसका कोई असर पड़ा है? नहीं, इसमें जो कोई इंसान डर जाता है उसको तो बीमारी लग जाती है, जैसे कांपने लग जाता है, उसको बुखार हो जाती है, सर फटने लगता है। और जो नहीं डरता ना, उसको लात मार के चलो, उसको कुछ नहीं होगा। तो यही बीमारी ऊपरी होती है, ऐसे ही ऊपरी बीमारी भी इसी टाइप की होती है। तो ये है। आप बीमारियों का इलाज किस तरीके से करो हो? डॉक्टरी तरीके से करो हो या फिर कोई और चीज़ दे हो या मंत्र मारो हो? मतलब और बता दो हमारे दर्शकों बेरा तो पढ़ना चाहिए, आप इलाज करो को करो। मैं मंत्र पढ़ता हूँ और मंत्र पढ़ के लोगों के ऊपर पानी का फुहारा मारता हूँ। पानी का फुहारा जो पहले से अभिमंत्रित किया हो पानी होता है, ये बहुत पुराने ज़माने की पद्धति है। जैसे शुरू में दुनिया डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो तब किसी को इंसान को तकलीफ होती तो पानी छींटा मारते थे और कोई इलाज नहीं था क्योंकि दुनिया जंगली थी। फिर धीरे धीरे लोगों को कुछ समझ में आया तो मंत्र पढ़ने लगे, तो मंत्रों से इलाज करने लगे। फिर कुछ धीरे धीरे और समझ में आया तो कुछ दवाइयाँ पैदा करने लगे। आज साइंस का ज़माना है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। तो ये पुराने ज़माने का जो इलाज है ये पावरफुल इलाज होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। आपका तो रहे इतने लोग आवा हैं, इतना पानी किस तरह पड़ो होगी, इतना पानी कुकर कर दोगे? वैसे मैंने ट्यूबवेल के ऊपर ही बैठ के तपस्या की हुई है। और उस ट्यूबवेल के पानी की एक खास बात है, अगर बाई चांस किसी इंसान को दर्द है, जैसे पुराना को चोट लगा हुआ या कोई घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, उस पानी को लगाएगा ना, वो जोर मार के 10 मिनट में अपने आप में ये फील महसूस करेगा कि मेरे को फ़ायदा है। किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 40%, इक्का दुक्का आदमी को तो 80-90% आराम हो जाता है उसी टाइम। तो ये एक आध्यात्मिक एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना, अपने कॉन्फिडेंस को मैंने बढ़ा दिया और ये बढ़ा दिया कि भाई इस पानी में पावर आ चुका है, शक्ति आ चुकी है, तो उसमें पानी मेरी पॉजिटिविटी अगलों काम आ जाएगी। 19 साल में आप लोग का दौरा कितने लोग आज लग इलाज पे आए होंगे, कितना सक्सेसफुल आज तक रहे होंगे? तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोग मेरे पास ठीक हो चुके हैं। 5 करोड़ जी बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। तो शुरू में मेरे पास 80-90 हज़ार पब्लिक आती थी। अभी आज कुछ पब्लिक कम है और कल हो सकता है पब्लिक ज़्यादा हो जाए। अभी 7 तारीख को सत्संग है तो उसमें सत्संग में हो सकता है 15-20 हज़ार पब्लिक हो जाए। तो पब्लिक तो आती रहती है ना। तो उसमें ये है कि मेरे पास आने वाले 98% लोग एक बार आने से ठीक हो जाते हैं। 95-98 के करीब नियर अबाउट रिजल्ट रहता है यहाँ का। 100 का 100 तो मैं ठीक नहीं कर सकता। कोई 5 करोड़ में 2 राज्य हैं, 3 राज्य है जी, इतनी जनसंख्या है 5 करोड़ की। हाँ, तो इतनी जनसंख्या मुझे जानती है। यूपी एमपी में बिहार चला गया था, सिवान जिला के रघुनाथपुर गांव में। तो मैं आज के तकरीबन 8-9 साल पहले गया था, तो वहाँ पे तकरीबन 3 लाख के करीब पब्लिक इकट्ठी हुई, एकदम भीड़। अभी मैं रतिया चला गया था 4 साल पहले, रतिया फतेहाबाद के पास में। तो वहाँ पे भी जैसे मैं पूछा, वहाँ पे कोई लाखों में पब्लिक थी, जबकि कोई प्रचार नहीं था, कोई पर्चा नहीं बांटा। तो लोग जहाँ पे मैं तुम्हारे गाँव में चलो, तुम्हारे गांव में चलो, साइकिल चलो, वहीं भी भीड़ हो जाएगी। भीड़ क्यों लगती है? फिर मेरा नाम कोई ऐसे फेमस थोड़ी है, जड़ बच्चे में मेरा नाम मशहूर नहीं है, लेकिन मेरा नाम स्ट्रॉन्ग तरीके से मशहूर है ना। तो मशहूर ऐसे थोड़ी हुआ। बात करी जब आपने कहा कि भाई पानी को ऊपर आपने तपस्या कर रखी है, फिर ऐसा कुछ को नहीं हो सके कि पानी तो किसी ने वश में कर ले, मतलब वो पानी तो आजकल ये भी तो बड़ी चलन लग रही है, मैं फलानी बड़े इत्यार देखा कि भाई फलानी चीज़ करके ये उस फलाना वश में कर ले, न्यू कर ले, प्यार मिल जाए, वो मिल जाए, शादी टूट रही हो शादी में जुड़ जाए वापिस। तो फिर ऐसा कोई मंत्र हो जाए कि मैं और बड़ा भी खेल उसका है? नहीं, किसी को वश में नहीं किया जा सकता, ना किसी को कंट्रोल में किया जा सकता। आदमी खुद अपने दिल का मर्जी का मालिक होता है। अब मैं आपको कंट्रोल में करके बैठ जाऊँ, ऐसे कैसे सोचता है? अगर कंट्रोल में करने वाले कोई शेवड़े होते तो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही होते। हाँ, तो प्रधानमंत्री को कंट्रोल करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक दुनिया का एक वहम है फालतू किस्म का, जो लोग कह देते फलाने को मैं बस में कर लूँ, फलाने को कंट्रोल में कर लूँ। बेवकूफ़ बनाने की स्टाइल तो बहुत है लोगों को, अपना धंधा चलाने के। धंधा चला रहे लोग, दुनिया चल रही है, बाबे बहुत है दुनिया में, थोड़े है, तो अपना धंधा चला रहे। वो ऐसे कोई किसी ने बेटे भी दिए, तो बेटे अगर हम 100 को देंगे तो उसमें 45 को तो बेटा पक्का होगा। 45 को बेटा होगा तो बोले बाबा जी का नाम हो गया, झूठे धंधे नहीं चलते हैं। यहाँ सच्चाई आपको तो रवि हजारों लोग आए हैं, उसका यार काम आप भी कर रहे हो बाबा जी। कड़ुआ जरूर आपने तो लगता हुआ ये बात मेरे को। नहीं ठीक कहा, क्योंकि मेरे देखो आप मेरे को कहीं भी ले चलो, मैं मेरे काफ़ी लोग मेरे जानकार बहुत हैं। आप किसी को मैसेज करके देखो या मेरे वीडियो उन पे मैसेज करके देख लो, ये करके देख लो, बाबा तो लूटता लोगों को, ये तो पाखंडी है। आप चल कुछ स्वार्थ होगा बाबा जी, मतलब फ्री में सेवा, इतने जो लोग आए हैं कुछ न कुछ तो लेन दें होंगे। हाँ, स्वार्थ है मेरा एक। क्या है कि लोग ठीक होते हैं और दिल से दुआ देते हैं। दिल से जैसे दुआ देंगे मेरी ज़िंदगी आलिशान बन जाती है। क्यों कि मेरे घर में आज तक मेरे 10 बच्चे हैं
और पोता पोती धोता देते पूरा घर भरा हुआ है। मेरे घर में आज तक किसी को एक इंजेक्शन नहीं लगा, किसी को टिक्का इंजेक्शन लगा ही नहीं। तो मेरा सबसे बड़ा सुख तो पहला सुख निरोगी का है। दूसरा, मेरे घर में हर तरह का सुकून है। तो ये सुकून को पैसे कमाने से नहीं मिला, पैसे कमाने से नहीं मिला, ये लोगों के दिल की निकली दुआ है। और उसके बाद हाँ पैसा एडजस्ट करता हूँ, कहीं एन जी जो है या किसी अमीर आदमी को कुछ ढूंढ लेता हूँ, उसको वैसे कोई मतलब लालच कुछ नहीं देता। ऐसे नहीं मैं तेरे घर में कुछ बदल दूंगा, भाई तेरे दान कर दे तू पब्लिक के लिए, ऐसा कुछ कर सकता है। मैं वैसे नहीं करता कि तुझे बेवकूफ़ बनाऊँ कि तेरे घर में सोना उगा दूँगा मैं। हाँ बीमारी है तो मिटा दूँगा, बीमारी मिट जाएगी, तकरीबन दुख दर्द तो मिट जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा हम कुछ बेनिफिट के लिए कुछ नहीं बोलते। बेवकूफ़ बनाते हैं ना जैसे छाने छवड़े, उस तरीके से हम बेवकूफ़ किसी को नहीं बनाते। अगर कोई आज वीडियो देख के आना चाहे तो एड्रेस वगैरह बता दो। हाँ कोई आना चाहे तो मैंने एड्रेस बताया भी था वैसे अभी। मेरा गाँव रिपीट कर दो, मोबाइल नंबर। मेरा गांव जाबासर है, तहसील मलसीसर है, जिला झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। मेरे आसपास के बड़े शहर हैं चूरू, झुंझुनू और सादुलपुर। इससे 40 किलोमीटर बीच में पड़ता है मेरा गांव, चूरू, झुंझुनू और सादुलपुर के बीच में। और मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं 99 831 81 444 99 831 81 444। ये व्हाट्सएप पे मेरे सिर्फ मैसेज किया जा सकता है, कॉल अटेंड नहीं करूँगा। और आवाज़ भर के भेज सकते हो, जो आवाज़ भर के भेजेगा उसका जवाब दूंगा, और मैसेज करेगा उसका जवाब दूंगा। बाकी कॉल करने के लिए मेरे 9 टेलीफोन नंबर हैं, वो टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप पे कोई आदमी करेगा मैसेज, उसको मैं भेज दूंगा। उस पर इमरजेंसी में किसी इंसान को कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए मैं सहारा के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। कौन से दिन झाड़े लग गए हैं, कौन से दिन आपकी तपस्या वगैरह जो भी मतलब ट्रीटमेंट हो? यहाँ मेरे पास आने वाली पब्लिक आती रहती है, दिन रात चलती रहती है पब्लिक। वैसे स्पेशल टाइम सुबह 9 बजे का होता है, किसी भी दिन आए तो सुबह 9 बजे, ताकि वो दोपहर को 1 बजे से पहले वापस भेज सकूँ। बाकी किसी भी टाइम आए, यहाँ पे हर टाइम सेवा की जाती है। रहना खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे वगैरह सब कुछ फ्री है। आने वाले कुछ गरीब लोग ऐसे गरीब हो जाते हैं ना, बहुत गरीब, जैसे अभी बिहार से आया एक लड़का जिसकी बीबी पागल है, तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उसको मैंने पहले से इशारा कर दिया था, साथ वालों को इशारा कर देता हूँ जो लड़के यहाँ पे रहते हैं, मैं किराया देना उसको। इशारा ऐसे करता हूँ, मैं वैसे बोल के नहीं बोलता, ऐसे करके उसकी तरफ इशारा कर देता हूँ, तो वो उसको किराया देते हैं। यानी खुले आम किराया नहीं बांटते, लेकिन किराया जहाँ गरीब इंसान नजर आता है उसको स्पेशली चला के मैं किराया देता हूँ। तो भाई आपने क्या लगा पूरा मामला आपने सुना। आपका भी कोई सवाल अगर पेंडिंग है, आपका दिमाग में कोई सवाल उठने लग रहे हैं, बिल्कुल बेधड़क सवाल करने का काम करांगे। आप कमेंट करिए, दोबारा फिर आवांगे इस जगह पे और दोबारा फिर सवाल करांगे। कुछ सवाल थे जो मेरे दिमाग में थे, मैंने पूछने का काम करा। बहुत से बाबे आए, अपने हरियाणा की बात करा, रामपाल महाराज भी खीर में जो है कुछ मिला के खुआ करता, बाबा जी भी जो है पानी के साथ में इलाज करे, वह चीज़ का भी पूरा स्पष्टीकरण पूरी बात बताने का काम करा। भाई किस तरीके से इन्हें तपस्या करी है, इनका जो टीवल है आज वो एक दवाई के रूप में काम करने लग रहा है कि इन्हें इतनी तपस्या करी है। फौजी आदमी जो है फौज से रिटायर होने के बाद में आज इस तरह अपने देश में सेवा देने लग रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। एक बात और है, आदमी के पास 2 दिमाग होते हैं, एक ये दिमाग और एक दिल दिमाग। जो इंसान दिमाग से तपस्या करता है वो सेवड़ा बनता है, और जो इंसान दिल से तपस्या करता है वो भगत बनता है। जैसे प्रहलाद, तो प्रहलाद को शक्ति नजर नहीं आई, प्रहलाद को खमा लाल कर दिया, सामने खड़ा कर दिया, तो उसको पीछे जलाद खड़े कर दिया, कहा कि खमे पकड़ ले, अभी तेरा करने का दाता कहाँ है, मुझे दिखा है ना। कैसे बोलता मुझे दिखा है कहाँ, बेवकूफ़ बनाता दुनिया को। तो उसने योग किया, आत्मा से परमात्मा का योग, यानी आत्मा से परमात्मा का योग मिलन। ये मैं सत्संग में सारी बातें बताता हूँ। तो जैसे योग करेगा इंसान को शरीर में प्रबल शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, और प्रबल शक्तियाँ पैदा होने से आदमी कुछ भी काम कर सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं सत्संग में सारी बातें बता सकता हूँ, बाकी ये शॉर्टकट में नहीं बता सकती। हाँ, माइंड का डाइवर्सन, टेकिंग ऑफ द माइंड, रेकिंग ऑफ द माइंड, मेडिटेट ऑफ द माइंड, और फुली डाइवर्सन ऑफ द माइंड। फुली डाइवर्सन ऑफ द माइंड जब हो जाता है, इंसान का शेवड़ा सिस्टम पे चला जाता है, तब उसको शक्तियाँ नजर आती हैं, तब उन शक्तियों को सहारा लेके कुछ के मारे कुछ करने लगता है, जबकि वो इंसान सक्सेस नहीं होते। एडिचोर बिल्कुल इसकी गहराई तक कैसे किया जाता है, सेवन विद्या की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे रावण वर्षभ किताब है, उसको पढ़ के आदमी सेवन विद्या सीख सकता है। समाज समितानी रजा है मुसलमानों में, उसको पढ़ के सेवड़ा बन सकता है। रेड बुक के लाल किताब के नाम से है, जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको पढ़ के माइंड का डाइवर्सन सिस्टम होता है, वो कर सकता है, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? कि वो लोग खुद जो ऐसा करते हैं, उन लोगों के खुद के घरों में बड़े बड़े नुकसान होते हैं, प्लस उनके नस्लों में लुल्ले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, उनके नस्लों में भी लुल्ले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। मुझे कुदरत ने 10 बच्चे दिए, 10 वाले शान क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ भक्ति जानता हूँ, बाकी मैं कुछ मानता नहीं। दिल के विश्वास को मैं मानता हूँ। हाँ, ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान को जहाँ तक उसके यूज़ करो, जैसे टेलीविज़न बना दिया, टेलीफोन बना दिया, हवाई बना दी, तो इसने उड़ाई है आसमान में, हवाई जहाज कुछ नहीं उड़ाया, इसने नहीं उड़ाया। हाँ, ये क्या काम करेगा? जैसे तूफान आ गया तो तूफान को ये नहीं डाल सकेगा, टिड्डी दल आ गया, टिड्डी दल को ये नहीं डाल सकता, और जैसे गोटो में था तो ठीक ये नहीं कर पा रहा है, ये करेगा। तो जहाँ बेबसी हो वहाँ पे तपस्या भक्ति काम आएगी, और भक्ति में शक्ति होती है। अगर बात कराएं कोई कहता मेरे पर का वीडियो देख के न्यू कहीं पै जाए भाई पाखंड है, कुछ को नहीं, सब बकवास है, उसने कुकर तसल्ली दिखाओ, या फिर उसने कि कोई सा छोटा मोटा करना जोड़ा आवे अगला तो अगला दिखा इसको प्रैक्टिकली। हाँ, पाखंड अगर कोई मानता है उसके शरीर में कोई दर्द है, उसके लिए यहाँ पे मेरा पानी चाहिए, अपने घर बैठे मंगवा ले, एक बार पानी मंगवा ले, पानी एक बार दर्द पे लगा के देखे। अगर एक बार लगाने से अगले को नियर अबाउट 20 से 25% फायदा लगे, ऐसा लगे कि हाँ चेंज है, तो आध्यात्मिक शक्ति को मान ले, हमारी भक्ति को मान ले।
और नहीं तो ऐसे चैलेंज करने वाले जिद्दीखोर इंसानों ने तो परमात्मा को भी चैलेंज कर दिया, प्रहलाद को भी चैलेंज कर दिया, कृष्ण भगवान को भी चैलेंज कर दिया, ईसा मसीह को भी चैलेंज कर दिया, मोहम्मद साहब को चैलेंज करने वाले तो किसी को मान लीजिए मेरा गोड्डा में दर्द है ही है और आप मेरा पानी लगाओगे तो कितनी देर में रिजल्ट मिलेगा? आप मैं लगाऊं या आप खुद लगाओ, आप लगा दो। हाँ चाहे आप खुद भी लगाओ, यानी मेरा लगाना कोई जरूरी नहीं। मैंने तो पानी को तैयार कर दिया, उस पर तपस्या की है, तो जैसे आपने लगा दिया तो जोर मार के आपको 5 मिनट में नियर अबाउट रिलीफ, कुछ लोगों को तो 20-25% कुछ लोगों को 50% भी आराम हो जाता है। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ महसूस होगा। जब रिलीफ महसूस हो तो मान लो कि हाँ इसमें दम है, जैसे कि जो सांस उठा हुआ है, और सांस उठे के लिए मैं सभी लोगों को बताता रहता हूँ कि पानी का फुहारा नाक के अंदर लगाओ, जब सांस उठे उसी टाइम नाक के अंदर लगाओ, नाक जब अंदर से गीला हो जाए तो नाक को ऐसे साफ कर लो, साफ करके सांस को 5-6 बार ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे ऐसे 30 सेकंड के अंदर अंदर, घड़ी में टाइम देख लेना, 30 सेकंड के अंदर अंदर सांस उठा हुआ ठहर जाए तो मान लो कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो भाई बहुत लंबी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो में सारी बात सुनने की है, आपने क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान जी, धन्यवाद। जय हिंद भाई, जय हिंद मेरे अभिवास भाई।